स्विट्जरलैंड में आज अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हुआ है। ये टेक्निकी दौर है। टेक्निकली इस जो मुज़ाकरात इन्हें देखा जाएगा। आज जो पहला दौर शुरू हुआ बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई। इसमें ईरान ने जो उसके मुतालबा में से एक मुतालबा था कि हमारे जो मुंजमद असासे हैं कतर में $6 अरब उन्हें बहाल किया जाए। वो उनका मुतालबा मान लिया गया। एक उनका मुतालबा था ईरान के ऊपर जो पाबंदियां हैं, मुआशी पाबंदियां, वो सारी उठा ली जाएं। उस पर भी मशरूत इजाज़त दे दी गई और मुतालबे को मान लिया गया। एक उनका था कि हमें हमारा जो पेट्रोल जो है ना, हम पूरी दुनिया में जहां चाहें बेच सकें, जैसे दूसरी कंट्रीज बेचती हैं। इस तरह के जो मामला थे उनमें बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है। बहुत अच्छे तरीके से ये मुज़ाकरात हुए हैं। उसके बाद मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होना था। मीनवाइल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ धमकी अमेज बयान दिए ईरान के खिलाफ, जिसकी वजह से जो है बाकर कालीबाफ, उन्होंने जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर था उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। और जो मुज़ाकरात का जो था ना जगह, वहां से वो लोग चले गए ईरानी वक्त। और उम्मीद की जा रही है कि अब जो दूसरा दौर है मुज़ाकरात का वो कल शुरू होगा। तो इससे मुज़ाकरात से पहले जो अमेरिका के जो डिप्टी जो हैं सदर, नायब सदर JD वेंस, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा जी बहुत अच्छे अंदाज में मुज़ाकरात हुए। और उन्होंने पाकिस्तान के सिलसिले में कहा, एक सवाल के जवाब में बताया कि पाकिस्तान एक ग्रेट मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है। उनका कहना था कि मेरी जिंदगी में दो बहुत अहम लोग आए हैं। एक मेरी बीवी जो इंडियन है, दूसरा पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर, जिस पे पूरे हाल में कहका लगा और लोग बहुत खुश हुए। और जो थे आसम मुनीर साहब, उनकी तो हंसी दीदरी थी। एनी हाउ, इसका मतलब ये है, देख अभी तक डे फर्स्ट से लेके अब तक जो अमेरिकन लोग हैं, सदर ट्रंप और नायब सदर JD वेंस और अदर्स, पाकिस्तान की भरपूर तारीफ कर रहे हैं। इसी तरह दूसरा जो फरीक है यानी कि ईरानी वफ्द, वो भी पाकिस्तानी जो है ना ये मुज़ाकरात जो करवा रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान की बेहद तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान की जिंदाबाद के नारे जो मैं 12 मरतबा कह रहा हूँ, उनकी असम्बली में क्या, गलियों में क्या, कूचों में क्या, और वजारत खारजा में क्या, हर जगह पाकिस्तान जिंदाबाद। बल्कि ईरान में तो एक पाकिस्तान की तारीफ में एक मिली नगमा भी बना जो अक्सर ईरान में नशर किया जाता है और लोग गली कूचों में भी उसका तस्करा करते हैं। इसी तरह सऊदी अरब में भी एक कौमी तराना बनाया गया पाकिस्तान के हक में। ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है, बहुत अच्छी पाकिस्तान की हद तक। हम दोबारा आते हैं मुज़ाकरात की तरफ। तो ये अमेरिका का और जो ईरान का जो डेडलॉक पैदा हुआ दूसरे दौर का, ये कल से शुरू हो जाएगा, उम्मीद की जानी चाहिए। ये सदर ट्रंप को चाहिए कि इस तरह के बयान ना दें। आप एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट हैं और ये बहुत अहम मरहला है। 47 साल बाद अमेरिका और ईरान एक टेबल पे बैठे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो अगर कुछ थोड़े वो गिले शिकवे हैं, उन्हें कम से कम इस मौके पे तो ऐसे बयान ना दें आप। तो इससे तो तातुल पैदा हो सकता है, डेडलॉक पैदा हो सकता है, जो किसी भी सूरत में किसी भी फरीक के लिए सूदमंद और फायदेमंद नहीं है। बहरहाल जो है ईरानी वफ्द के सरबराह बाकर कालीबाफ, बहुत अच्छा नाम है इनका, ये बरादरी लग रही है बोलते हुए, मेरा ना मुझे अच्छा लगता है कालीबाफ। तो एनी हाउ, वो भी गुस्से में देखे गए हैं। और जो इनके वजीर खारजा हैं अब्बास इराक्ची साहब, वो भी कुछ गुस्से में दिखाई दिए दूसरे राउंड से पहले। तो उम्मीद है कल तक इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और ये मुज़ाकरात दोबारा से शुरू होंगे और अच्छी पेशरफ्त होगी। और आपको पता है जैसे साइन तो हो गए हैं पहले, इस जो है मुसवदा, ठीक है ना, इस पे साइन तो हो गए हैं। सदर ट्रंप ने भी साइन किए इलेक्ट्रॉनिक, और उन्होंने दिखाया कल के मैंने व्लॉग में बताया, इस तरह
جو ایرانی صدر انہوں نے بھی صدر سائن کی اور پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے بھی بطور ثالث اس پہ سائن کر دی ہیں، سگنیچر کر دی ہیں. تو اب یہ دوسرا راؤنڈ ہے جو 60 دن کا ٹائم ہے ان دونوں ملکوں کے درمیان کہ اس پہ عمل درآمد کیسے کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو کچھ کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور انہیں ریلیف دے دینا چاہیے. جیسے جو ہے ان کے منجمد اثاثے ہیں قطر میں وہ بحال کر دیں، کیا مذائقہ ہے، نو پرابلم. اسی طرح یہ ایران پہ اگر 100% مذاکرات نہیں بھی ابھی کمپلیٹ ہوتے، اس سے پتہ 100% نہیں تو 25% 50% انہیں اجازت دے دیں، یہ اپنا پیٹرول اور ادر جو ذخائر ہیں وہ سیل آؤٹ کر سکیں اور تجارت بھی کر سکیں دنیا سے. اور جو $300 ارب کا جو ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے ایران سے کہ اگر ایران نے عمل درآمد کیا جنگ پہ تو ہم $300 ارب ایران کو ان کے جو جنگی نقصانات ہوئے ہیں اس کے عفظ پے کریں گے گریجولی. انہوں نے اس کا ایک فنڈ بنا لیا ہے، اس میں پیسے رکھے جائیں گے اور گریجولی ایران کو دے دیے جائیں گے، جس سے ایران کی معیشت میں بہت پیش رفت ہوگی، بہت مثبت اثرات ہوں گے، ایران کی عوام خوشحال ہوں گی، ترقی کے چانسز بڑھیں گے، ایران باقی دنیا کی طرح آزاد تجارت کر سکیں گے. اور دیکھیں مذاکرات میں ہی اچھائی ہے اور مذاکرات سے ہی حل ہوتے ہیں جو مسائل ہیں. جنگوں میں کچھ نہیں رکھا. پہلے دیکھیں کتنی جنگیں ہوئی ہیں، ایران کی اور امریکہ کی، ایران کی اسرائیل کی، ایران کی عراق کے ساتھ، اور اس طرح بہت جھڑپیں چھوٹی موٹی ہوتی رہی ہیں، اور اس طرح دنیا کے مختلف ممالک میں ہوئی ہیں. تو ان سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. ہاں اگر آپ کی جو ہے خود مختاری پہ کوئی آنچ آتی ہے پھر اس کا حل جنگ ہی ہوتی ہے، لیکن ایسی کوئی صورتحال نہیں، میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی صورتحال ہے. تو چونکہ دونوں فریقین جو ہے امریکہ بھی اور ایران بھی چاہتے ہیں کہ جو ہے نا جنگ بندی ہو جائے، لیکن چونکہ ان کے اپنے اپنے مذاکرات اپنے وہ ہیں مفادات ہیں، ان مفادات کو بھی انہوں نے مد نظر رکھنا ہے. اور جو ان کے لوکل ڈومیسٹک آڈینس ہیں یعنی ووٹرز ہیں، انہیں بھی انہوں نے مطمئن رکھنا ہے. چونکہ نومبر میں جیسے سب کو پتہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں امریکہ میں، اور ٹرمپ جو اس کے امیدوار ہیں ان کی خواہش ہے کہ میں پھر سے الیکٹ ہو کے امریکہ کا پریزیڈنٹ بن جاؤں، اور اس میں کافی حد تک یہ کامیابی کے اشارے بھی دے رہے ہیں. اسی طرح جو ایرانی صدر ہیں اور ان کی جو کابینہ ہیں ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ وہ اب پبلک میں سرخرو ہو کے جائیں، ہم یہ بتائیں ہم جنگ جیت کے آئے ہیں، ہم جنگ کے جو اپنے اہداف تھے وہ پورے کر کے آئے ہیں، پبلک کے لیے ہم خوشحالی کے دروازے کھول کے آئے ہیں، پبلک کا جو فیوچر ہے وہ برائٹ ہے، وہ روشن ہے، وہ تابناک ہے. اس طرح کی باتیں کریں گے تاکہ دونوں جو فریقین ہیں وہ مطمئن ہو سکیں. ناظرین اب اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.